सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आप सभी पाठ 10 हेर फेर नामक कथा का पाठन करेंगे और इस पाठ को विद्यार्थियों सुदर्शन जी ने लिखा है। विद्यार्थियों, इस पाठ का नाम हेर फेर क्यों पड़ा? तो इस बात को समझने के लिए आपको पाठ पढ़ना जरूरी है। कारण क्या है कि इस पाठ का नाम हेर फेर रखा गया? शिक्षण पूर्व गतिविधियां। विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी बताएंगे। क्या है कि आप गरीब और मजदूरों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं? आप में से तमाम बच्चे ऐसे होंगे जिनके यहाँ काम करने के लिए मजदूर या गरीब आते हों, यानी नौकर आते होंगे। कुछ काफ़ी बड़े घरानों से हैं, तो कुछ लोगों के यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन कभी ना कभी तो आते ही हैं। तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? विद्यार्थियों, कारण क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे ही नहीं अन्य लोग भी होते हैं, अगर उन्होंने देखा कि गरीब है और निर्धन है तो उसके साथ लोग सही अच्छा व्यवहार नहीं करते, ना तो उसे अच्छे से बात करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी जानकारी में मेरे बगल में एक रहते थे, एक लड़का, उसके यहाँ नौकर काम करते थे। अच्छा, वो काफ़ी बड़ा, तो क्यों बे नौकर, ए नौकर इधर आ, तो कहाँ जा रहा है? तो इस तरह से उससे बात करता था और यह सुन करके मुझे काफ़ी खराब लगता था। क्यों? इस वजह से कि वह भी एक इंसान है, गरीब है, मजदूर है, तो क्या हुआ, वह भी एक इंसान है। आप कल्पना कीजिए, अगर सभी अमीर हों, कोई गरीब ना हो, तो फिर क्या तुम अमीर को बुला करके अपने यहाँ काम करवा सकते हो? नहीं। आप ये समझिए कि ईश्वर ने आपकी मदद के लिए उसे भेजा है। वह गरीब है तभी आज तुम्हारी मदद कर रहा है। अगर वह अमीर होता तो क्या तुम्हारे यहाँ काम करता? वो खुद दूसरों को बुलाता। तो इस वजह से किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला है कि आपके मन की इच्छा पूरी न होने पर आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? कभी कभी सभी लोग अलग अलग प्रार्थना करते हों, मेरे विचार से। अच्छा विद्यार्थियों, आप सभी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स के द्वारा बताएंगे कि आपके मन की अगर इच्छा नहीं पूरी होती तो आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? कुछ लोग करते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी करते होंगे, लेकिन जो नहीं करते वो भी अगर करेंगे तो क्या प्रार्थना करेंगे, उसे जरूर लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि समाज के गरीब एवं दीन लोगों को देखकर आप कैसा महसूस करते हैं? विद्यार्थियों, कुछ व्यक्ति तो मेरे विचार से हेय दृष्टि से, यानी घृणा की दृष्टि से ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं, तो कुछ व्यक्ति उन्हें देख करके दुखी होते हैं। क्या भगवान ने ऐसी गरीबी दी है, ऐसी मुसीबत दी है कि यह गरीब। अच्छा, गरीबी क्या है? गरीबी वह है कि व्यक्ति को ना पहनने के लिए कपड़े सही से उपलब्ध हो पाते हैं,
न खाने के लिए अच्छा भोजन मिल पाता है। अच्छे भोजन से तात्पर्य यह है कि जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हों। अब मान लीजिए नमक रोटी खा रहा है, दाल नहीं है तो दूध नहीं ले पा रहा है, तमाम सारी चीज़ें हैं। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा का अभाव है, बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहा है। रहने के लिए घर नहीं है, झोपड़ी झुग्गी में बसेरा कर रहा है। आदि मजदूरों को देख करके, उनकी दशा को देख करके हृदय द्रवित हो उठता है, मन रोने लगता है कि किस तरह से इनकी मदद की जाए। कभी कभी अच्छा कौन रोएगा? जो हमदर्द होगा, जिसके मन में सहानुभूति होगी, जिसके मन में करुणा होगी, उसी को ऐसा दूसरे का दुख अपना दुख समझेगा। लेकिन जो निर्दयी होंगे, जो स्वार्थी होंगे, वो उनके हक का भी छीन लेंगे। आप समझ गए हो विद्यार्थियों, गरीबों के साथ, बेबस के साथ, दुखियारे के साथ, लाचार व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके मन से जो दुख भरी आह निकलती है, जो पीड़ा भरी आह निकलती है, आह क्या है? श्राप, बद्दुआ जो निकलती है वह विनाश ही कर देती है। इसलिए किसी का श्राप बद्दुआ ना लें, हो सके तो मदद जरूर करें। कुछ लोग सोचते हैं कि यह गरीब है। अगर हमने अभी आपको बताया पिछले कि अगर सभी अमीर हो जाएं तो कौन आपके यहाँ काम करने आएगा? भगवान ने उन्हें भी बनाया है। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं कि समान तुकबंदी वाले शब्दों का प्रयोग भाषा को रोचक बना देता है। कक्षा के सभी छात्र 4 भागों में विभाजित होकर ऐसे शब्दों की प्रतियोगिता रखें। तो यह विद्यार्थियों को कक्षा में ही हो सकता है, इसे छोड़ देंगे। चलिए आइए पाठ को पढ़ते हैं। पाठ परिचय। पाठ का नाम है हेर फेर और लिखा किसने है? सुदर्शन जी ने। तो हेर फेर पाठ को क्यों कहा गया है, इस बात को समझेंगे। विद्यार्थियों, अगर हमने मुसीबत और परेशानी देखी है तो यह जरूर ऐसा हमारे मन में विचार या भाव नहीं आना चाहिए। कब? जब हम अमीर हो जाएं, हमारे पास धन दौलत इकट्ठा हो जाए तो हमें अहम का भाव नहीं होना चाहिए। अपने पुराने दिनों को नहीं भूल जाना चाहिए, अपनी वास्तविकता को याद जरूर रखना चाहिए। हमें अहम, घमंड, बर्बादी की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। पाठ परिचय है कि प्रस्तुत कहानी में कथाकार सुदर्शन ने अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति की मानसिकता को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है कि समय बदलने के साथ एक रंक राजा बन जाता है और उसकी मानसिकता में परिवर्तन हो जाता है। एक गरीब मजदूर सारा दिन खून पसीना एक कर देने वाली मेहनत करने के बाद सांझ के समय 2 आने अपनी फटी पुरानी चादर में बांधकर शहर से निकलता है और मजदूरों की बस्ती की ओर चल पड़ा। बहुत दूर से उसने कच्चे झोपड़े से उठते हुए धुएं को देखा तो वह समझ गया कि उसकी माँ उसके लिए खाना पका रही। देखिए मजदूरी क्या है। मजदूरी में कितने रुपए उसको मिले? 2 आने मिले। अच्छा 2 आने, ये आने आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है, तो 2 आने उसे मजदूरी में, अच्छा आने, एक आने में कि एक आना, तो 1 रुपए में कितने आने होते हैं विद्यार्थियों? 16 आने होते हैं।
तो 2 आने उसे मिले। कितने आने मिले? 2 आने मजदूरी में मिले। अभी आगे देखेंगे कि आना किस तरह का होता है। आगे विद्यार्थियों देखेंगे, वह नंगे सिर नंगे पांव जा रहा था। उसके घर में एक चूल्हे, 4 बर्तनों के अलावा कुछ नहीं था, मगर फिर भी वह खुश था। उसकी चादर में 2 आने बंधे थे और दिल में आशा भरी थी। अच्छा, खुशी के लिए क्या रुपया पैसा ही होना जरूरी है? मन की भावना भी जरूरी है। तमाम व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास धन दौलत तो खूब है, लेकिन शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि संतोष नहीं है। और जब तक संतोष नहीं है तब तक सुखी नहीं है। सामने से एक बारात आ रही थी। मजदूर ने उसे देखा, तभी उसे यह ख्याल आया, हो सकता है कभी मेरा भी ब्याह हो सकता है कभी मेरा भी ब्याह हो, मैं भी कभी बारात लेकर निकलूं, उस समय मैं कितना प्रसन्न होऊंगा। मेरे साथ बाजे बज रहे होंगे और बारात के आगे चलने वाले नौकरों ने, ये सारी चीज़ें वो सोच रहा था। अब क्या हुआ? बारात के आगे चलने वाले नौकरों ने उससे कहा, एक तरफ हट जा छोकरे। क्या कहा? कि एक तरफ हट जा छोकरे। किसको ऐसा कहा? तो उस मजदूर को ऐसा कहा। अब क्या हुआ? मजदूर के ब्याह की कल्पना मिट्टी में मिल गई। क्यों? क्योंकि बारातियों ने कहा एक तरफ हट जा छोकरे। वह खींचकर बोला, क्यों हट जाऊं? सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। बारात वालों ने उसे पीटा, उसकी चादर फाड़ दी और उसे उठाकर सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। बारात चली गई। बारात के बाजों का शोर धीरे धीरे दूर जाकर शहर के प्रकाश में गायब हो गया। अब वह अकेला मजदूर था। उसके चारों तरफ रात का सन्नाटा था, निराशा का अंधेरा था। विद्यार्थियों, मान लीजिए किसी ने हमारे साथ ऐसा किया, सुनसान रात में हम भी ऐसे हो, क्या स्थिति होगी, क्या दुख होगा? अगर ठंडी की रात हो तो क्या दर्द होगा? विचार करें, आप कल्पना करें। और दुखी दिल के आहें थी। आह मतलब कराह रहा था, हे प्रभु ये कैसा दुख है। इस तरह से वह घुटनों के बल धरती पर बैठ गया और अपनी सजल आँखों से आकाश की ओर उठाकर बोला, आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु हमारे पास ना धन दौलत है, ना महल अटारियाँ, ना नौकर चाकर, फिर तूने हमें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आएं और हमें मार पीट कर उठाकर सड़क के किनारे फेंक दें? आखिर दुनिया को हमारी क्या ज़रूरत है? इस तरह से वह सजल नेत्रों से ईश्वर से विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा। विद्यार्थियों, जब मन से प्रार्थना करते हैं हम, जब दिल से ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, तो वह विधाता हमारी प्रार्थना को जरूर स्वीकार करता है। तो विद्यार्थियों, आज केवल यहीं तक पढ़ेंगे, शेष पाठ का पाठन कल करेंगे। तो आप सभी कठिन शब्द और शब्दार्थ इस पाठ के लिखेंगे। घुटनों के बल बैठना का अर्थ है पैर मोड़कर बैठना। पालकी का अर्थ है डोली। डंडा का अर्थ है लकड़ी की छड़ी। अटारियाँ का अर्थ है ऊंचे भवन। ब्याहना का अर्थ है शादी करना। सजल का अर्थ है सजल आँखें, गीली आँखें। सांझ का अर्थ है शाम। सन्नाटा का अर्थ है सुनसान एकाएक। आइए आगे बढ़ते हैं। मौखिक प्रश्न। विद्यार्थियों, अभी जो आपने पढ़ा उन गद्य खंडों से संबंधित प्रश्न हैं। आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। पहला प्रश्न है, खून पसीना एक करना का क्या अर्थ है? विद्यार्थियों,
आपने यह शब्द पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था। मुझे ध्यान है, काफ़ी बच्चों को ध्यान होगा कि ये कक्षा 5 में पढ़े थे, जब झूरी के बैलों को उसका साला ले जा रहा था तो खून पसीना एक कर दिया था। तो खून पसीना एक करना का अर्थ है खूब मेहनत करना, अर्थात मजदूर खून पसीना एक करके ही रोजी रोटी कमाता था। इस तरह से वाक्य प्रयोग भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, मजदूर को कितने रुपए मजदूरी मिली? सभी लोग बताएंगे। तो मजदूर को, विद्यार्थियों को 2 आने मजदूरी मिली। कितनी? 2 आने। अगला प्रश्न है कि मजदूर की वेशभूषा कैसी थी? तो मजदूर की वेशभूषा ये थी कि उसके पैरों में पहनने के लिए चप्पल या जूते नहीं थे, सिर ढकने के लिए कपड़ा नहीं था, और यानी नंगे सिर नंगे पांव थे, और वह एक धोती पहने हुए था और एक बनियाइन। इस तरह से उसकी वेशभूषा थी। अगला है कि मजदूर के घर में क्या क्या सामान था? सभी लोग सोचेंगे कि मजदूर के घर में क्या क्या सामान था। तो मजदूर के घर में एक चूल्हा और 4 बर्तनों के अलावा कुछ नहीं था। विद्यार्थियों, मान लीजिए ऐसी स्थिति में कोई उसके यहाँ खाने के लिए आ जाए तो शर्म के मारे ऐसे व्यक्ति मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामान का अभाव है। तो मजदूर के घर में क्या क्या सामान था? तो मजदूर के घर में 4 बर्तनों व एक चूल्हे के अलावा कुछ भी नहीं था। अगला प्रश्न है कि कच्चे झोपड़े में उठते हुए धुएं को देखकर मजदूर ने क्या सोचा? आपने पढ़ा था कि कच्चे झोपड़े में उठते हुए धुएं को देखकर मजदूर ने यह सोचा कि उसकी माँ उसके लिए खाना पका रही होगी। कच्चे झोपड़े में धुएं को उठते हुए देखकर मजदूर ने यह सोचा कि उसकी माँ उसके लिए खाना पका रही होगी। विद्यार्थियों, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर यह एक आना है, और एक आना आप देख रहे हैं, और उसने मजदूर ने कितने रुपए कमाए थे मजदूरी में? 2 आने। इस तरह के 1 रुपए में कितने आने होते हैं? 16 आने होते हैं विद्यार्थी। 1 रुपए में 16 आने होते हैं। यानी 1 रुपए कमाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसको काफ़ी मेहनत करनी होगी, तब जा कर के उसे 1 रुपए पुराने समय में मिल पाता था। तो रुपए से मुहावरे, 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, ये मुहावरे प्रचलित थे उस समय। कहावतें थी कि ढेले का काम नहीं करती हमारी बहू। इस तरह से तमाम है, इसे आप पढ़ेंगे और समझेंगे। आपके समझने के लिए मैंने यहाँ लगाया। अगला है कि आती हुई बारात को देखकर मजदूर के मन में क्या ख्याल आया? सभी लोग सोचेंगे। आती हुई बारात को देखकर मजदूर के मन में यह ख्याल आया कि हो सकता है कभी मेरा भी ब्याह हो, मैं भी कभी बारात लेकर निकलूं। उस समय मैं कितना प्रसन्न होऊंगा, मेरे साथ बाजे बज रहे होंगे, और यानी आज तमाम सारी बातें वह सोच रहा था। अगला प्रश्न है कि बारात के आगे चलने वाले नौकरों ने उससे क्या कहा? तो विद्यार्थियों, बारात के आगे चलने वाले नौकरों ने उससे कहा कि एक तरफ हट जा छोकरे। क्या कहा? कि एक तरफ हट जा छोकरे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि नौकरों की कौन सी बात सुनकर मजदूर के ब्याह की कल्पना मिट्टी में मिल गई? नौकरों की कौन सी बात सुनकर मजदूर के ब्याह की कल्पना मिट्टी में मिल गई? विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि एक तरफ हट जा छोकरे। मजदूर, नौकरों की यह बात सुनकर मजदूर के ब्याह की कल्पना मिट्टी में मिल गई। आप बात को समझ गए। बारातियों ने मजदूर को क्यों पीटा? बारातियों ने मजदूर को, सभी लोग सोचेंगे,
मेरे विचार से बारातियों ने मजदूर को इसलिए पीटा क्योंकि मजदूर ने उनसे खींचकर कहा, क्यों हट जाऊं, सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। इस लहजे से जब उसने खींचकर बोला तो उन्हें क्या हुआ, गुस्सा आ गया, उन्होंने इसे पीट दिया। अगला है कि बारात वालों ने मजदूर को कहाँ फेंक दिया। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि बारात वालों ने मजदूर को उठाकर सड़क के किनारे फेंक दिया और उसकी चादर भी फाड़ दी थी। कौन सी चादर? जिसमें वह 2 आने बांधे हुए थे। घुटनों के सजल शब्द का क्या अर्थ है? तो सजल का अर्थ है विद्यार्थियों, सजल आंखें, यानी आंखों में जलयुक्त। सजल का अर्थ है जलयुक्त। जब सजल आंखें बोलेंगे तो गीली आंखें। अगला प्रश्न है कि घुटनों के बल बैठना का क्या अर्थ है। तो घुटनों के बल बैठना का अर्थ है विद्यार्थियों, पैरों को मोड़कर बैठना। क्या अर्थ है? पैरों को मोड़कर बैठना। अब विद्यार्थियों प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ आना आप देख रहे हैं, 1 आना है जो मजदूर ने 2 आने कमाए थे। 1 रुपये में 16 आने होते हैं। कितने आने होते हैं? 16 आने होते हैं। तो 5 रुपये में कितने आने होंगे? इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थियों आप ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से देंगे। विद्यार्थियों, सभी बच्चे कमेंट्स में पूछे गए प्रश्न का उत्तर जरूर दें, नहीं आप एब्सेंट ही दर्शाए जाएंगे, आप उपस्थित नहीं माने जाएंगे। इस वजह से आप सोचें इसको उत्तर दे करके केवल हम प्रेजेंट हैं, तो नहीं विद्यार्थियों, उसका भी उत्तर देना जरूरी है। आइए आगे देखते हैं। अगला है कि सजल आंखों से घुटनों के बल बैठकर मजदूर ने ईश्वर से क्या प्रार्थना की। विद्यार्थियों, सजल आंखों से, यहाँ पर आंखों में चंद्रबिंदु होना चाहिए। घुटनों के बल बैठकर धरती पर मजदूर ने ईश्वर से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे पास ना धन दौलत है, ना महल अटारियाँ, ना नौकर चाकर, फिर तूने हमें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आए और हमें मार पीट कर उठाकर सड़क के किनारे फेंक दें? आखिर दुनिया को हमारी क्या ज़रूरत है? यह प्रार्थना की थी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि गरीब मजदूर अपना जीवन किस प्रकार से जीते होंगे। मेरे विचार से गरीब मजदूर अपना जीवन अभावों में जीते होंगे, दुख भरा जीवन रहता होगा। क्यों? जिस तरह से आप विचार करें, गरीब मजदूरों के बच्चे जिस तरह से आप जी रहे हैं, इस तरह से सारी सुख सुविधाएं क्या उनके पास उपलब्ध होंगी? नहीं। आप सोच रहे हैं कैसी सुख सुविधाएं? खाने के लिए आप तरह तरह के सामान आपको खाने के लिए है, डेयरी मिल्क, चॉकलेट, मेवा, मिष्ठान, बर्फ़ी, लड्डू, रोटी, दाल, आज सारी चीज़ें हैं। अब उनके लिए क्या है? केवल रोटी दाल ही मजदूरी करके वह अपने बच्चों के लिए, उसकी भी व्यवस्था करने में उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। अब दूसरी बात लीजिए, रहने के लिए आपको आलीशान घर है, पंखे कूलर की हवा ले रहे हैं, तमाम सारी सुविधाएँ हैं, सुख सुविधाएँ हैं। उन बच्चों के साथ देखिए, उन्हें क्या है, झोपड़ी झुग्गियों में रहना पड़ता है। पंखों की व्यवस्था हो सकी तो किए, नहीं हो पाई तो कुदरत की हवा का ही ले रहे। तो आज तमाम सारी बातें हैं, तो इन बातों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न है कि गरीब मजदूरों के जीवन में क्या उनके मन की सभी इच्छाएं पूरी होती होंगी। विद्यार्थियों प्रश्न है कि गरीब मजदूरों के जीवन में क्या उनके मन की सभी इच्छाएं पूरी होती होंगी। आप विचार करें कि आपके पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। क्यों? आपके पास धन है, पैसे हैं, लेकिन क्या उनके पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी? नहीं।
आप विचार करेंगे इस प्रश्न पर और उत्तर कमेंट्स के द्वारा बताएंगे। तो आज का लेखन कार्य है पाठ 10 पढ़ें और समझें, कठिन शब्द व शब्दार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट्स के द्वारा प्रश्न पूछ सकते हैं।